देखो भाई एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक एग्जांपल समझा रहा मैं, ठीक है। उसने बताया प्रॉब्लम नंबर 6.1 है ये, चैप्टर नंबर 6 में एग्जांपल नंबर 1 बोल सकते हो। उसने कहा कि जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया, क्या हो गया, जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो हमने देखा कि हमारे पास कुछ कॉन्सेंट्रेशंस आई। क्या आई? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन बाय, इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट में, कौन सा में, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको N2 को। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 मोल पर, बोलो भाई, लीटर। या इसे हम लिख सकते हैं सिर्फ और कैपिटल एन, कैपिटल एन का मतलब भी यही होता है, मोल पर लीटर ही। पता है इस बात को, मोलैरिटी, ठीक। और फिर उसने कहा कि हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज गिवन बाय, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 2 कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब यही है, मोल पर, बोलो, लीटर। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज गिवन बाय, the concentration of ammonia is given by 1.2 into 10 to the power minus 2 मोलर। मोलैरिटी दे रखी है, इसकी बात समझ में आई कि नहीं आई? नाउ ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम कहते हैं भाई सबसे पहले हमें इसकी रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। इसकी रिएक्शन है N2 plus 3H2 equal to 2NH3, then we will write the formula of K, that is product, क्या है इसमें, NH3, उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 अपॉन में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी, 3। अब रखो इन्हें, जब रखोगे तो K बराबर कितना आ जाएगा, K इक्वल टू NH3 यानी कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर कितनी, 2 अपॉन में N2 कितना हो गया, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 की पावर कितनी, 3। तो ये सारा का सारा आ जाएगा K इक्वल टू, जब सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आएगा ये 0.355, जो 3.55 इंटू 10 टू द पावर 2। इसका ये देखो तुम, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है यूनिट। यूनिट में यहाँ देखो तुम, यहाँ पर यूनिट अगर बनती इसकी तो मोल की पावर कितनी बनती, 2, बोलो। और यहाँ यूनिट क्या बनेगी इसकी, नीचे, यानी मोलैरिटी की पावर 2 हो गई यहाँ। तो यहाँ मोलैरिटी की पावर कितनी हो गई, 4, तो मोलैरिटी की पावर कितनी हो गई, -2। मगर आम तौर पर हम कभी भी इसकी पावर, जब कभी भी इसकी यूनिट नहीं लिखते, इसका यूनिट लिखना नहीं है, मतलब सिर्फ सॉल्व करना है, लिखना नहीं है। इसकी वजह है, बताऊंगा बाद में क्यों, ठीक है। नहीं है, फिलहाल ये देखो कि इसकी हम कभी भी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कभी भी हम यूनिट नहीं लिखते हैं, और ठीक लिखेंगे तो किसी खास कारण से लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया, चलो।